मैं 6800 के भाई बहनों से ये भी कहना चाहता हूं कि आपकी 6800 सीट कोर्ट के माध्यम से गई है, ना कि विवेक द्विवेदी के माध्यम से। ये भी सच है कि आपकी 6800 सीट अमरेंद्र कुमार सिंह और विजय यादव की मेहनत से मिली है और साथ में आपकी भी मेहनत से मिली है। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि अगर सरकार चाह लेती हो 6800 सीट के माध्यम से और साथ में कोर्ट में जितने भी याची हैं उन सभी को याची लाभ दे सकती है। साथ में हम ये भी सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर सरकार चाहे तो 30 से 35 हजार हमारे भाई बहन बच्चे हैं 69,000 में, बाकी अन्य वैकेंसियों में सिलेक्ट हो गए हैं। आप चाहे तो पूर्ण समायोजन कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर पूर्ण समायोजन भी हो जाता तो लगभग जितने हमारे भाई बहन हैं हर कैटेगरी के, हर जाति धर्म के भाइयों का सिलेक्शन होता। लेकिन ठीक है, हम लोगों को न्याय मिला, देर से सही मिला, क्योंकि देखिए संविधान से बड़ा कोई नहीं होता और न्याय से बड़ा कोई नहीं होता। तो जो भी न्याय आया हम उसका स्वागत करते हैं। न्याय में यही है, कोर्ट में हमने जो याचिका जीती है वो नीतीश कुमार सिंह की याचिका जीते हैं। रॉबिन सिंह की याचिका जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब गलत तरीके से ओवरलैपिंग हुआ है। कहने का मतलब जिन अभ्यर्थियों का, रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों का जो है 90 से लेकर 96 नंबर के बीच में जो पाए हैं और जिनका गुणांक ज़्यादा था वो रिजर्व कैटेगरी में चले गए, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनके अंक जनरल वर्ग से ज़्यादा हैं, जिनके पूरे क्वालिटी पॉइंट्स जनरल वर्ग से ज़्यादा हैं, उनको अगर वो ओबीसी वर्ग के अंक में है तो उनको ओबीसी वर्ग के अंक में ही, ओबीसी वर्ग की सीटों पर ही रखा जाए। तो कोर्ट अगर ऐसा करेगी तो जो 6800 की लिस्ट योगी जी ने दिया था रिजर्वेशन को, रूल को फॉलो करके, ये जो बेसिक की नियमावली है रिजर्वेशन रूल 1994, इसका कतई पालन नहीं होगा और हम 6800 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। हो सकता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग, वो भी बाहर हो जाएंगे। इससे भारी क्षति होगी और जो बेसिक और जो संविधान है, जो संविधान ये नियमावली है, उसका बहुत अहित होगा। अच्छा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बता दूं हमारी मौजूदगी SCRT कार्यालय में है और जस्ट पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं ये ऐतिहासिक पानी की टंकी। इलेक्शन से पहले लगातार ये पानी की टंकी सभी सोशल मीडिया पे वायरल रहती है और इस पानी की टंकी की अपनी ही एक कहानी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अध्यक्षता कर रहे थे 22,000 सीटों का जो समायोजन की जो बात हो रही थी, दोनों का जो प्रदर्शन चल रहा था वो विवेक द्विवेदी द्वारा लगातार इसी SCRT कार्यालय से चल रहा था। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले विवेक द्विवेदी ये केस जीत जाते हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, इलेक्शन के बाद जो 6800 सीटों का जो डिक्लेरेशन कर दिया, जिसको हरी झंडी दिखाई थी योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अमरेंद्र कुमार सिंह, वो केस हार जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय प्रेसिडेंट हैं इस पूरे प्रदर्शन के विवेक द्विवेदी साहब। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो केस था वो पूरा क्या था और जो जीते हैं इसमें क्या कोई डिसीजन हुआ। आपका स्वागत है विवेक जी। सबसे पहले क्षितिज कांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके 4 PM को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को, अभ्यर्थियों की बातों को आपने यूपी की जनता तक पहुंचाया। इस तरह आपकी चैनल तरक्की करता रहे। काफ़ी फाइट हुई, लंबी फाइट थी। ये टंकी जो है ऐतिहासिक हो गई है, इसमें लगातार प्रदर्शन चलता रहा। आपने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पूरा फाइट किया। उसके बाद जो कोर्ट द्वारा जो डिसीजन आया इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या डिसीजन था और क्या कोर्ट केस नंबर क्या था? देखिए, शुरू से हमारी मंशा थी कि 22,000 को अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं तो 22,000 हमारे जितने भाई बहन हो, चाहे जनरल हैं, चाहे OBC SC, हर कैटेगरी के भाई बहन को उसमें नियुक्ति मिले। ये 22,000 जो सीटें थी, 1,37,000 शिक्षा मित्र की बची सीटें थी, इसका भी मैंने धरना दिया। इसके अलावा पूर्ण समायोजन का भी धरना इको गार्डन में मैंने 11 मई को चलाया। करीब 15 दिन ये धरना चला। तो मान के चलिए अगर पूर्ण समायोजन भी हो जाता तो लगभग जितने हमारे भाई बहन हैं हर कैटेगरी के, हर जाति धर्म के भाइयों का सिलेक्शन होता। लेकिन ठीक है, हम लोगों को न्याय मिला, देर से सही मिला, क्योंकि देखिए संविधान से बड़ा कोई नहीं होता और न्याय से बड़ा कोई नहीं होता। तो जो भी न्याय आया हम उसका स्वागत करते हैं। न्याय में यही है, कोर्ट में हमने जो याचिका जीती है वो नीतीश कुमार सिंह की याचिका जीते हैं। रॉबिन सिंह की याचिका जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग मतलब गलत तरीके से ओवरलैपिंग हुआ है। कहने का मतलब जिन अभ्यर्थियों का, रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थियों का जो है 90 से लेकर 96 नंबर के बीच में जो पाए हैं
और जिनका गुणांक ज़्यादा था वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। अगर आप थोड़ा सा इसमें ये भी समझाइएगा कि किस तरीके से ये पूरी जो विसंगतियाँ हुई थी इसमें, कि जो मार्क्स थे, मार्क्स को लेकर के जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जो लोग थे जो रिजर्व कैटेगरी में चले जा रहे थे, इसको भी थोड़ा समझाएं जिस पे कोर्ट ने डिसीजन लिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपका नंबर 65% से कम है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी आपका नंबर 97 नंबर से कम है, तो आप अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे आपका गुणांक जनरल कैटेगरी कितना भी ज़्यादा हो। अगर आप गुणांक 68-70 भी है लेकिन आप 97 नंबर से नीचे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, आप जनरल की कैटेगरी में नहीं जा सकेंगे। ये 1994 की नियमावली में भी है। लेकिन अब जो कोर्ट का डिसीजन आ गया, इससे क्या कुछ खुशियाँ हो रही है, और आपके जिनके लिए फाइट कर रहे थे उनके बीच में क्या कुछ खुशी है? देखिए, कोर्ट ने यही कहा है कि एक नए सिरे से इस सूची 69,000 की जो सूची बननी है उसको संशोधन करिए। और जज ने ये भी कहा है, ओपी शुक्ला जी ने, कि आप डबल आरक्षण नहीं ले सकते हैं। अगर आपने यूपी टेट में आरक्षण ले लिया तो आपको अधिकार नहीं है कि आप सुपर टेट या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ATRE, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप दोबारा आरक्षण नहीं ले सकते हैं। ये नियम के विरुद्ध है। तो जो भी आदेश आया है अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है, और उम्मीद है कि 90 दिनों का टाइम बाउंडेशन दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप 69,000 की जो लिस्ट है, चयनित लिस्ट है, उसको आप सही तरीके से करेक्ट करके, जो अभ्यर्थी 97 के नीचे हैं, 90 से 96 के बीच में है, वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे। OBC वाले OBC में जाएंगे और SC वाले SC कैटेगरी में जाएंगे। लंबी फाइट थी। एक बात और पूछ लूँ, कितनी सीटें लगभग अब होनी चाहिए? सीटों की बात कर लेते हैं ना। देखिए, मैं अनुमान लगाना चाहूँगा लगभग 10,000 से अधिक सीटें जनरल को मिलनी चाहिए। अगर 10,000 से अधिक सीटें जनरल को मिल जाती है तो लगभग जनरल के अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बात करें, अभी एक धरना भी चल रहा है, जो 6800 जो सीटें थी उसको योगी जी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई थी एक तरीके से। उसके बाद वो भी लगातार प्रदर्शन बैठते हैं, अब वो केस हार चुके हैं। तो क्या लगता है, योगी जी द्वारा जो डिसीजन जो लिया गया था वो गलत था? देखिए, वो डिसीजन चुनाव के दौरान दबाव में लिया गया था और उनकी NCBC आयोग ने माना था 6,000 से अधिक सीटें कम दी गई है। लेकिन चुनावी स्टंट मानते हैं इसको? हाँ, चुनावी स्टंट कह सकते हैं। लेकिन न्याय तो तभी होता जब आप कोर्ट के माध्यम से सीटें ले लीजिए। अगर कोर्ट कह देता कि हाँ सीटों का घोटाला हुआ, इतनी सीटें कम दी गई, तब तो सही माना जाता। लेकिन अब जो फैसला आया है कोर्ट के माध्यम से आया, तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि माना जाता है और संविधान से बड़ा कोई होता नहीं है। तो जो न्याय आया वो उचित न्याय आया है। तो क्या अब जो 6800 सीटें जो डिक्लेयर कर दी गई थी उसको क्या ख़त्म कर देना चाहिए, क्या मानते हैं? अब कोर्ट ने तो ख़त्म ही कर दिया है। कोर्ट ने कहा बिना विज्ञापन के ये सीटें निकाली गई हैं, जो कि असंवैधानिक है। सबसे बड़ी बात है, जो भी होगा फैसला, ये पूरी चयन सूची को चैलेंज करके इसकी पूरी रीचेकिंग होगी और उसके बाद जो सीटें जनरल को कम मिली वो सीटें जनरल को दी जाएगी। अच्छा, ये केस नंबर क्या था? कुछ केस नंबर के बारे में बताएंगे। केस नंबर 1566 था। ये नितेश कुमार सिंह गौर का, और एक रॉबिन सिंह की याचिका थी। मेन नितेश कुमार सिंह गौर हैं। यही केस जीते हैं? हाँ, यही। अच्छा, लास्ट में जितने अभ्यर्थी हैं, जो कोई आपको देख रहा है, चाहे 6800 की बात करें, चाहे आपका जो जिसके लिए आपने फाइट किया था 22,000 सीटों के लिए, पूर्ण समायोजन के लिए, वो जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं या आगे आने वाले जो भी अभ्यर्थी जो इसमें जो अपीयर होंगे, उनके लिए क्या मैसेज, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आप बन चुके हैं सभी के लिए केस जीतने के बाद? देखिए, सच ये है कि ये जो डिसीजन आया, ये ऑर्डर आया है, ये एक नाज़ीर बन गया है, एक मिसाल बन गया है कि आप डबल आरक्षण नहीं ले पाएंगे। आरक्षण का नियम होता सिर्फ एक बार आरक्षण लीजिए। और अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि कभी निराश ना हो। जीत हरदम सत्य की होती है और सत्य की जीत हुई है। और ये भी सच है कि मैं आज भी सबके लिए मैं लड़ा, वो चाहे OBC कैटेगरी हो, चाहे SC हो, चाहे जर्नल हो, चाहे हमारे जिस कैटेगरी के भाई बहन, सबके लिए मैं लड़ा। यहाँ तक कि कोर्ट में भी मैं यही चाहता था कि 6800 सीट दे दी गई, कोई बात नहीं, हमारे भाई बहन हैं। लेकिन
जितने कोर्ट में याची हों वो किसी जात धर्म के हों, सबको याची लाभ दिया जाए, 69,000 का मुद्दा खत्म किया जाए। लेकिन अब तो बड़ा प्रेशर होगा ना केस जीतने के बाद। एक पूरा गुट है जो हार गया है और आप भी उस गुट को पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आप जीत गए हैं, जनरल को जब न्याय मिल चुका है कोर्ट से, तो एक बड़ा प्रेशर आपके ऊपर भी होगा। दबाव नहीं है आपको से कोई इस तरीके कोई नहीं होता लगातार फ़ोन करके परेशान कर रहा हो कि तुम्ही ने मुझे हराया, तुम्हारे इस तरीके से नहीं चलता है। देखिए, अभ्यर्थी बोलते, लेकिन जितने अभ्यर्थी हमसे 69,000 में जुड़े हैं वो किसी भी कैटेगरी के भाई बहन हैं। वो अमरेंद्र कुमार सिंह जी भी हैं, वो भी हमको हमारा नेचर जानते हैं, और उनके जितने भाई बहन हैं वो भी जानते हैं कि देखिए हमने तो हराया नहीं है, आदेश कोर्ट ने दिया है और न सरकार इनको हराई है। भाई जो भी निर्णय आया है वो कोर्ट के माध्यम से है, न्याय कोर्ट ने दिया है ना, सही गलत फैसला कोर्ट करती है, सरकार नहीं करती है। और ना विवेक द्विवेदी कर सकते हैं, सीधी बात है, ना अमरेंद्र कुमार सिंह कर सकते हैं। मतलब कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि। हाँ, कोर्ट का डिसीजन सर्वोपरि होता है, संविधान से बड़ा कोई होता भी नहीं है। तो साफ तौर से विवेक द्विवेदी जी से बात हो रही थी, ये जो पूर्ण समायोजन की जो लगातार जो फाइट एक लंबी चली इलेक्शन से जस्ट पहले, और दूसरी बात बता दूं जो 22,000 सीटों को लेकर के जो लगातार जो फाइट चली उसका डिसीजन विवेक द्विवेदी के पक्ष में आया है। और अभी चल करके अमरेंद्र कुमार सिंह से भी बात करेंगे जो कि प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर, इस पर भी बात करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की जो विसंगतियां हैं, उसमें कभी पालड़ा इस तरफ भारी पड़ रहा है, कभी उस तरफ उस तरफ। क्यों कह रहा हूं ये बता दूं आपको, क्योंकि 6800 जो शिक्षक थे, जो अभ्यर्थी थे, जो लगातार प्रदर्शन पर बैठे थे, उनको इलेक्शन के दौरान, जिस समय दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने उससे जस्ट पहले जो इलेक्शन का दौर था, उस दौरान 6800 लोगों को ये जो अभ्यर्थी थे शिक्षक के, इनको हरी झंडी दिखा दी गई थी। उसके बाद फिर से एक कोर्ट केस होता है 2022 में, 1566/2022 ये कोर्ट केस चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद लगातार SCRT कार्यालय पे धरना चल रहा है। हमारे साथ जो 6800 जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके जो अध्यक्षता कर रहे हैं अमरेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ में, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जब हरी झंडी दिखा दी गई उसके बाद ये प्रदर्शन क्यों, ये हरी झंडी जब दिखा दी गई योगी जी द्वारा, तो ये दूसरी बार ये प्रदर्शन क्यों चल रहा है? देखिए, बेसिकली हम लोग योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हम लोग लगातार 2 साल संघर्ष किए और हम लोगों को न्याय दिए, लेकिन कहीं जो अचयनित रह गए अभ्यर्थी थे, चाहे जनरल वर्ग के हों या किसी वर्ग के हों, वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली। लंबी सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने ये पाया कि इसमें तमाम आरक्षण के विसंगतियां हुई हैं। पूरी भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती को क्वैश कर दिया और ये कहा कि आप इसको लिस्ट को रिविजिट करिए, फिर से पूरी नियुक्ति बनाइए। लेकिन कोर्ट को गलत तरीके से गुमराह करके, कैसे भी उनको मैनेज करके ये उनको बता दिया गया कि जो OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जिनके अंक जनरल वर्ग से ज़्यादा हैं, जिनके पूरे क्वालिटी पॉइंट्स जनरल वर्ग से ज़्यादा हैं, उनको अगर वो OBC वर्ग के अंक में हैं तो उनको OBC वर्ग के अंक में ही, OBC वर्ग की सीटों पर ही रखा जाए। तो कोर्ट अगर ऐसा करेगी तो जो 6800 की लिस्ट योगी जी ने दिया था रिजर्वेशन को रूल को फॉलो करके, ये जो बेसिक की नियमावली है रिजर्वेशन रूल 1994, इसका कतई पालन नहीं होगा और हम 6800 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। हो सकता है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग, वो भी बाहर हो जाएं, तो इससे भारी क्षति होगी और जो बेसिक और जो संविधान है, जो संविधान ये नियमावली है, उसका बहुत अहित होगा। अच्छा, तो योगी जी द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, जो हरी झंडी दिखाई गई थी, उससे खुश हैं या कोर्ट के डिसीजन से खुश हैं? नहीं, हम तो योगी जी के निर्देश से खुश हैं। उनका जो आदेश था, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो कोर्ट कह रही है कि आप लिस्ट को रिविजिट करिए, लिस्ट 2 बार रिविजिट हो गई है। एक बार माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पूरे मामले की सुनवाई हुई, जाँच हुई लगातार 1 साल वहाँ भी। इसके बाद वहाँ से रिपोर्ट मिली कि आरक्षण की विसंगति हुई है। फिर हम लोग 1 साल आंदोलन किए। फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गन्ना समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनके 5 कमेटी के मेंबर बनाए गए। उन मेंबरों ने जांच किया, जांच के उपरांत बताया कि नहीं, हाँ सही में 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन स्कैम हुआ था और 6800 लोग सही हैं, इनको रखा जाए, 6800 लोग जनरल वाले लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन सरकार ये चाह रही थी कि कोई ऐसा रास्ता कोर्ट निकाले
कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी ना निकाला जाए, और जो ये लोग नए लोग हैं इनको, लेकिन कोर्ट ने सरासर उस पर रोक लगा दी कि आप 69,000 से ज़्यादा एक भी पद नहीं भर सकते हैं। उसी का पूरा मामला चल रहा था। बीच में ये रॉबिन सिंह के नाम की याचिका, आप जो नितेश सिंह गौर की, तो कनेक्टेड सिंह गौर 1566/2022 कनेक्टेड याचिका थी। दरअसल उसका ऑर्डर नहीं आया है, ये 1356 का ऑर्डर आया है। ये नितेश सिंह गौर, न रॉबिन सिंह, न श्वेता सिंह, हाँ, ये किसी में ऑर्डर नहीं आया है। ये 1356 महेंद्र पाल एंड अदर पे पूरी सुनवाई चल रही थी, उसी पे ऑर्डर आया है। और कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग लड़ाई लड़के 2 साल नियुक्ति अपनी प्रशस्त किए थे, फिर से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, हम लोग डबल बेंच का रुख इख्तियार करेंगे। अभी जो आंदोलन हम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन का मतलब यही है कि हमारे साथ सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की लिस्ट है। योगी आदित्यनाथ जी ने हमको कहा है कि आप लोगों को नियुक्ति देंगे। 1 साल हम लोग इंतज़ार किए हैं। हम चाहते हैं कि इस आदेश के खिलाफ सरकार अपना रुख साफ करे कि हम डबल बेंच जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये नहीं, अगर डबल बेंच वो नहीं जा रहे हैं तो हम लोग तो स्वतंत्र हैं, हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, एक बात कर लें, कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है इससे नाखुश लग रहे हैं आप? नहीं, अरे बिल्कुल, ये अगर ऐसे होगा तो हमारे कम से कम नहीं तो 8,000 10,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो नौकरी कर रहे हैं, जो 2 साल से। भले कोर्ट ने उन्हें कहा है कि इन्हें कोई नियम कानून बना के इनको बाहर नहीं निकाला, चाहे वो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी भी इसमें निकल सकते हैं, कुछ न कुछ उनकी भी हानि होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन चाहे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हों, चाहे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी, उनकी क्या गलती है और हमारी क्या गलती है कि हमें अपॉइंट कर दिया गया, हमारी लिस्ट आ गई और हम आज दर दर रोड पे भटक रहे हैं। ये हमारी क्या गलती है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आप सही हैं, आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इसमें तो ये कोर्ट सरासर गलत कर रही है। जैसे उनको प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे हमको 6800 लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। चलो ठीक है, मान लिए रिजर्वेशन रूल गलत है, सही है, नहीं है, कुछ भी हो, ना जनरल वालों को निकालो ना हम लोगों को निकालो, दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करके सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट करके हमको भी रख देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन क्या है कि अब ये चाहते हैं कि नज़ीर बनाना चाहते हैं। अगर इनको एक लगता है कि रिजर्वेशन की जो नियमावली है उससे कहीं ओबीसी एससी ज़्यादा पा जा रहे हैं, तो आपका दुख दर्द जायज़ है, आप लड़िए। लेकिन जो अभी उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा नियमावली लागू है, आप उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते। और डबल बेंच के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ये जो एटीआरई एग्जामिनेशन है वो एक मात्र पात्रता परीक्षा है। लेकिन सोचिए, सिंगल बेंच के आदेश में कह दिया जाता है नहीं है। अब कैसे ऑर्डर आया है आई डोंट नो, बट हम लोग इससे प्रभावित हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे, अपनी लड़ाई, अपनी नियुक्ति की मार्ग हम लोग हर हाल में करेंगे, क्योंकि आज नहीं 10 साल बाद जब हमारा कोई छोटा भाई इसी प्रक्रिया के तहत बाहर निकलेगा तो मुझे दर्द होगा और ये मुझे कुढ़न होगी कि नहीं यार, उस समय मैं लड़ रहा था, अगर लड़ता रह गया होता तो हो सकता है न्याय मिल जाता। अच्छा, एक बड़ी लड़ाई लंबे समय से आप लड़ते चले आ रहे हैं। योगी जी का फरमान आप लोग के फेवर में था और उसके बाद जब कोर्ट का जब डिसीजन आया तो जनरल कैटेगरी के फेवर में बिल्कुल से चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर 6800 अभ्यर्थियों को अगर फेवर में दोबारा से सब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता जनरल कैटेगरी को फ़र्क पड़ेगा? और अगर उनके फेवर में अगर चल जाता है तो आपके जो पूरा जो 6800 जो पूरे जो अभ्यर्थी हैं उनके पास तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा बड़ी सी चूक हुई है योगी जी द्वारा या कोर्ट द्वारा। पहली बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये आदेश जनरल के फेवर में नहीं है जी, ये आदेश ओबीसी के फेवर में नहीं है। ये एक आदेश है, ये पूरी भर्ती को रिव्यू करने का है। अभी किसी को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है हमको मिल जाए, अभी ये डिसाइड नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आदेश को रिव्यू करने के लिए बोला गया है। ये जो जनरल वाले कह रहे हैं कि नहीं हमारे फेवर में आ गया है, मैं बताऊं भैया कि मेरा कट ऑफ उनसे ज़्यादा है। नौकरी पहले हम पाएंगे कि वो पाएंगे। हालांकि फिलहाल उनको वो अपने वर्ग के लिए जागरूक हैं, तो हम भी अपने वर्ग के लिए जागरूक हैं। वो आज नहीं, जो आगे आने वाली भर्ती है उसमें नज़ीर बनाना चाहते हैं कि चलो इसमें जो हो गया सो हो गया। आगे हम लोग एक बात आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से उन जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आश्वस्त करें, हमारी कभी कोई मंशा नहीं थी कि जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं वो लोग बाहर निकलें। चाहे आप अधिकारियों से पता कर लीजिए, चाहे जिससे, हम लोग हमेशा से इस पक्ष में रहे कि भाई 2 साल वो कर रहे हैं, सरकार की गलत नियमावली है, सरकार गलत तरीके से उनको सिलेक्शन दे दी है, तो ये गलती सरकार की है। उस बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को जेल भेजना चाहिए, उन अधिकारियों को, उन बच्चों को, उनके भी परिवार हैं। ऐसा तो है नहीं हमको कैटेगरी में बांट दिया गया, बाकी हम तो मानव हैं, उनका भी परिवार है, हमें उनसे
पूरी तरीके से उनसे इत्तेफाक है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन जब ये जिस तरीके से कोर्ट का गलत डिसीजन है, इस डिसीजन के खिलाफ सरकार भी कोर्ट जाएगी और सरकार भी कह रही है कि हम इस आर्डर को जांच कर रहे हैं, इस आर्डर को परख रहे हैं। चूँकि आपके सामने ही हम अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने कहा कि एक लंबा ऑर्डर है, 144 पेज का ऑर्डर है, इसमें विधिक सलाह, न्यायिक सलाह, सारे सलाह ले करके हम फिर इस पे कार्रवाई करेंगे। कल हमारी मीटिंग माननीय शिक्षा मंत्री जी और समस्त अधिकारी, जो बेसिक के अधिकारी, उनके साथ लगी है। हम अपना पक्ष रखेंगे, सरकार जाएगी तो ठीक, नहीं हम भी इस बार जितने हमारे बड़े, इस बार हाई कोर्ट के एडवोकेट कोई नहीं रहेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से टॉपेस्ट मोस्ट जो अच्छे लॉयर हैं, जो रिजर्वेशन के जानकार हैं, उनको लाएंगे, अपनी लड़ाई जीतेंगे। क्योंकि हमको पता है कि आज हम जागरूक हैं तो हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है। अच्छा, एक बात और कर ले, तमाम अभ्यर्थी अभी आपको देख रहे होंगे, इसके अलावा तमाम आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें जो पूरे जो एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया होगी इसमें भी शामिल होंगे, सबकी नज़र आप पे टिकी हुई। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर होने वाले हैं या जो अभ्यर्थी जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी तरफ से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हों और ये बताएं जगह जगह विरोध करके कि सरकार इस 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को समाप्त करे। क्योंकि ये सरकार का हर जगह बहाना है कि एक भर्ती हमारी गतिमान है, उसमें रहता है, ये है वो है। अभी इस वजह से हम कोई नई शिक्षक भर्ती, जल्द से जल्द इस भर्ती के लिए प्रे करें, इस भर्ती के लिए वो लोग भी लड़ें, क्योंकि उसमें भी फिर वही होगा जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। तो हम ये चाहते हैं जनरल ओबीसी छोड़िए, जल्द से जल्द ये पूरा मामला निपटे। और वो भी बहुत लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारे जूनियर हैं, छोटे भाई हैं, उनको भी मौका मिले बेसिक में भर्ती होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अमरेंद्र कुमार सिंह, जो लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं उन 6800 शिक्षक अभ्यर्थियों की जिनको हरी झंडी दिखा दी गई थी इलेक्शन के दौरान। और साफ तौर से प्रदर्शन अभी भी जारी है। SCRT कार्यालय में लगातार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी, खबर चलती है तो क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और दूसरी चीज़ ग्राउंड में जिस तरीके से लगातार फाइट चल रही है अपने हक के लिए, उस पर क्या कुछ होने वाला है।